श्री राधे श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। त्रिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आइए सुनते हैं सखियों के श्याम से सुंदर सी लीला को। बड़ी ही प्यारी लीला है। इसका नाम है जात की कहा बात करे सखी, श्याम ही प्रेम प्यारे। बहुत प्यारी सी लीला है, इसे सुनते हैं। उस दिन मैया ने झड़बेरी की डाली काट लाने को भेजा था। मैंने कहा था मैया से, डाली यहाँ काट कर लाऊं, इससे तो अच्छा छौने को ही क्यों ना चरा लाऊं वहां। किंतु मैया ने मुझे डांट कर भेज दिया। छोटी कुल्हाड़ी कंधे पर धरकर मैं अपनी झोपड़ी से बाहर आ गई। डाली छौने के समीप रखकर उसके गले की डोरी खोल दी, किंतु खुलते ही अभागा सीधे आंगन से बाहर होकर भाग गया। मैया के डर से मैं भी पीछे दौड़ी। सच भी है, कोई कुत्ता सियार मुंह में उसे दबा ले गया तो। अभी तो महीने भर का भी नहीं हुआ, किंतु छोटा है तो क्या हुआ, भागता कितना तेज है मरा। अरे यह तो गायों के समूह में जा घुसा। कहाँ गया, किसी गाय ने सींग या लात मार दी तो कहीं कुचल ना जाए। आगे सोचकर मैं डर गई। मैं भी दौड़कर समूह में जा घुसी। वह नटखट इधर से उधर गायों के पैरों के बीच में भागा जाए और मैं पीछे पीछे। गाय बहुत बड़ी बड़ी सुंदर और सीधी थी, अन्यथा ऐसी अनजान भागे हुए पशु पर भड़क उठती हैं। छौने पर मुझे क्रोध आ रहा था, किंतु कितना दौड़ा रहा था वो मुझे। कुछ हो गया इसे तो मैया बहुत मारेगी, डांटेगी सो अलग। पा जाऊं तो 2-4 चपत इसे लगा ही दूं मरे को। एकाएक ठिठक कर रुक जाना पड़ा मुझे। गायों के बीच से निकलकर छौना सीधे वट के नीचे गोपालकों की ओर दौड़ा। एक पीत वस्त्रधारी सांवरे किशोर को घेर कर सब छोकरे बैठे थे। छौने के गले में बंधे घुंघरुओं की ध्वनि सुन सबने पलटकर देखा। छौना सीधा फुदकता हुआ उस सांवरे कुमार के सम्मुख जा खड़ा हुआ। उन्होंने बाहें पसार कर, अरे कैसा सुंदर अजाशावक कहकर उठा लिया। वे एक हाथ से उसे वक्ष से दबाए हुए, दूसरे से उसे सहलाते हुए मुख, नेत्र और पीठ पर चुंबन अंकित करते जा रहे थे। मैं दूर खड़ी उस सांवरे सलोने की रूप माधुरी को देखते थक नहीं रही थी। छौने के महाभाग्य की मानो साक्षी दे रही थी। न समय का ध्यान था न शरीर का। तभी उन्होंने मीठे स्वर में पूछा, किसका है रे तू? उनकी वह माधुरी ने कानों में प्रवेश करते ही मन में तन में झंझनाहट कंप उत्पन्न कर दिया। साथ ही देखा किसका कहते हुए उनके कोमल रत्नारे नेत्रों की पलकें ऊपर उठी। क्या कहूँ, दृष्टि मिलते ही सारी सृष्टि लोप हो गई। यहाँ तक कि वे गोप कुमार, छौना और उनका वह शोभाधाम शरीर मुख कुछ भी स्मरण ना रहा। मात्र रक्तिम डोरों से सज्जित नयन कंज रह गए। जय हो। धीरे धीरे वे नयन समीप आए। तेरा है यह छौना? पुनः वही मीठा स्वर कानों की राह भीतर उतरकर किसी रीते सरोवर को भरने लगा। उन्होंने छौना मेरे हाथ में थमाया। कब मैं लौटी घर कुछ भी स्मरण नहीं। मैया ने ही झंझोड़ कर जगाया। अरी बैठी बैठी ही सो रही है, अभी तो सूरज उगा ही है। छोड़ इस छौने को, पत्ते खाने दे। यह छोरी क्या करेगी अपने घर जाकर, नित उठ मार खाएगी। अरे उठ तो, टोकरी लेकर कंडे और लकड़ी बीन ला। समीप आकर फिर पूछा, तेरा जी तो ठीक है, कोई मादंगी तो नहीं, अर्थात कोई परेशानी तो नहीं? उसने माथा, हाथ और पेट छूकर देखा और नहीं में माथा हिला दिया। भूख लगी हो तो उठ, आधी रोटी पड़ी है, जाकर खा ले। मैं और तेरे बाबा शहद लेने जाएंगे। कहा कहूँ स्वामिनी जू, वा समय ते मोकू जाने कहा भयो। ना कछु काम सूझे, ना कछु की बात सुहाए। बकरी के छौने को जाने कहाँ बान पड़ गई।
नित उठ भाज जाए बाही डोर। कह रही है सखी यहाँ पर कि छौने को भी पता नहीं क्या हो गया, नित्य उठ के रोज वहीं पर दौड़ जाता। मैं जात की भीलनी, कैसे वाकी सेवा पाऊं। एक दिन मैंने उपाय खोज निकाला, वन से फल फूल तोड़ लाई, तमाल के एक छोटे पेड़ का फूलों से श्रृंगार किया, फलों का भोग लगाया और चरणों में सिर रखा। यही मेरे जीवन का पूजा पाठ नित्य कर्म बन गया। एक दिन ऐसे ही भोग धरकर बैठी देख रही थी कि क्योंरी पेड़ को फल खिला रही है। सुनकर चौंक कर मैं खड़ी हो गई। कोई देवता है यह पेड़, पूजा कर रही है क्या? एक फल मुझे भी देना, बड़ी भूख लगी है मुझे। मैंने सारे उनके सम्मुख रख दिए। अरे फिर तेरे देवता को क्या भोग लगाएगी? मैं क्या कहती, पत्थर की मूरत सी खड़ी रही। अच्छा चल तू भी खा, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, कहकर उन्होंने एक फल चखा और मुंह बिगाड़कर बोले, खट्टो है। दूसरा उठाया और दांत से काटकर और बुरा मुंह बनाया, राम राम ये तो कड़वो है। फिर तीसरा खारा लगा। हृदय भीतर ही भीतर रो उठा, हाय आज चिर अभिलाषित आशा फलवती होने को आई तो दुर्भाग्य ने उस पर अंगारे औधा दिए। आंखों में भरे आंसू एक साथ झर पड़े। मैं डलिया लेकर और फल लेने चली तो मेरा हाथ थामकर बिठा दिया। कहाँ जा रही है? बैठ, कहकर उन्होंने एक और फल उठाकर चखा। उत्फुल्ल होकर बोले, आहा जे तो मीठो है। अभी आधा फल भी ना खा पाए होंगे कि एकदम खड़े होकर बोल उठे, मेरे सखा पुकार रहे हैं, मैं जाऊं? और हाथ में फल लिए उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना एक ओर को भाग चले। बड़ी देर तक मैं पाहन की तरह बैठी रही। फिर डलिया में जो फल उनके चखे हुए थे उन्हें खाने लगी। वे सब के सब अत्यंत स्वादिष्ट और मीठे थे। कृपा सिंधु हैं वे स्वामिनी जू। घर में बाबा मैया मेरी दशा देखकर चिंतित रहने लगे। उन्होंने दवा दारू झाड़ फूक टोटके टमने सब करा देखे। किसी दादी बूढ़ी ने मैया से कहा, छोरी सयानी है गई है, अब या को ब्याह कर दो और कछु मांदगी ना आए। अब बाबा छोरा ढूंढने में लग गए। मेरे प्राण सूख जाते हैं। कौन जाने कहाँ और कितनी दूर किस खूंटे से जा बांधेंगे। फिर मुझे ये दर्शन कहाँ मिलेंगे। स्वामिनी जू आप मुझ पर कृपा करें। कहती हुई वह भील कन्या मेरे पैरों पर गिर पड़ी और नेत्रों की वर्षा से उन्हें भिगोने लगी। मैं क्या कहती, अपनी हृदय व्याधि से व्यथित हो यहाँ आई तो यहाँ इस तमाल तरु के नीचे इस भील कन्या को भूरी स्नान करते देखा तो पूछ बैठी। उत्तर में इसने जो कुछ कहा वह सुनकर मैं सन्न रह गई। क्या कहकर इसे धीरज दूं? यह तो ब्रज की प्रत्येक कुमारी की कथा है। हाथ पकड़ उसे उठाकर बोली, तेरी क्या सहायता करूं सखी, हम दोनों एक ही रोग की रोगड़ी हैं, मुझे अपने घर की दासी बना लो। उसने कहा, मुझे आश्रय के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। खाने के लिए फल वन से ले आऊंगी, पहनने को अपनी उतरन दे देना बस। मैं बाबा से कह दूंगी मुझे ब्याह नहीं करना। नाम क्या है तेरा? मिट्टी। मैं उसे लेकर अपने घर मैया के समीप आई। मैया इसे अपने घर चाकर रख ले। क्यों री, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई चाकर की? मैया ने आश्चर्य से पूछा। मैं नहीं मैया, यही रहने को कह रही है। मैंने अपना बचाव किया। कहती है वन से जलावन की लकड़ी ला दूंगी, अपने खाने के लिए फल भी ले आऊंगी, खिरक बुहार कर दूंगी और जो भी कार्य होगा सो कर दूंगी। मुझे केवल पहनने के लिए अपनी उतरन दे देना। ऐसी क्या बात है बेटी, रहो, तुम्हारा मन हो तब तक रहो। भोजन वस्त्र जहाँ हमको जुटते हैं वहाँ तुम्हारे लिए भी नारायण देंगे। मैया बोली, बड़े मीठे फल हैं मैया, कहाँ ते आए? श्याम सुंदर ने मैया से पूछा। यह तो मिट्टी लाई है लाला। मिट्टी? मिट्टी कौन? मैंने तो यह नाम आज तक नहीं सुना। अरे लाला, यह तो भील कन्या है, अपने सुमुख गोप के घर में चाकरी करती है।
उसकी छोरी प्रज्ञा के साथ फल लेकर आई थी। उसके साथ बकरी का छौना था क्या मैया? श्याम कुछ क्षण सोचकर बोले, ना लाला, मैंने तो नहीं देखा, छौने वाली कोई और होगी। अच्छा मैया, फल मीठे हैं, उससे कहना नित्य लाया करे। उसे कुछ दिया कि नहीं? मैंने बहुत निहोरा किया, किंतु वह कहने लगी, आपके लाला जीम लें तो मैं अपना श्रम सार्थक मानूंगी। उसकी आंखें भर आई थी, इससे मैं अधिक आग्रह नहीं कर सकी। अच्छा मैया, मूल्य ना ले तो ना सही, किंतु फल मुझे नित्य चाहिए। कल आएगी तो कह दूंगी। क्यों मैया, उसे अपने ही यहाँ क्यों ना रख लें? जय हो। कितने प्यारे है ना श्याम सुंदर। दारी के औरों की चाकर हम कैसे रख लें? तू वाको पूछ लीजो। नाय लाला, मोते ऐसे काम ना होए, रहने दे, मैं ही पूछ लूँगा। जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो यहाँ पर ये लीला विराम होती है और कितनी प्यारी सी लीला है ना। सच में प्रभु को वो कहाँ जात पात देखते हैं, वो तो बस प्रेम देखते हैं। और देखो ना, हम कितने अभागे, हमारे पास वो भी नहीं है। ये भी उनकी कृपा से ही मिलता है। बस श्याम सुंदर हम सभी पर भी कृपा करें और हमें लाडली जू मिल जाए, है ना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सखियों के श्याम की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री हरिवंश।